तो में लेसन नंबर 6 है तंत्रिका ऊतक। मैंने आपको बताया कि जो तंत्रिका ऊतक होता है हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा तंत्रिका ऊतक नहीं रहेगा तो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति भी क्या होगी, नहीं रहेगी। तो आइए तनी हम लोग तंत्रिका ऊतक का एक चित्र बना लेते हैं कि भविष्य में कोई आपसे पूछे तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। इस तरीके से बना लीजिए तंत्रिका ऊतक का चित्र। ये तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे जो मेर रज्जु है उसमें भी तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। आप इसके चित्र को लगभग इस तरीके से बना सकते हैं। अनियमित आकार का इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ से निकला होगा इस तरीके से पतली पतली माने अनेक शाखाएं निकली होती है। जब आप तंत्रिका ऊतक को देखेंगे तो एक छोटा सा पौधे की तरह वो दिखाई देता है तंत्रिका ऊतक। हाँ तब, लेकिन लिमिट करता है, ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है। एक अंदर सांप का एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। आप सभी लोग पढ़े होंगे केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूक्लियस अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। 1831 में। हाइड्रोमिका आज जितना हिस्सा खाली आपका बचा है ना उसको कोशिका काय कहते हैं। केंद्रक को छोड़ करके जितना हिस्सा है सबको क्या कहते हैं? कोशिका काय। आप देखेंगे कि इससे आपकी अनेक संरचनाएं ऐसी जुड़ी हुई दिखाई देंगी। अनेक संरचनाएं ऐसे आपको दिखाई देंगी। इस तरीके से अनेक संरचनाएं आपको दिखाई देंगी जो निकली। चाय को तमो बना लो भाई, ना बनाई नीचे वाला। आइए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग तंत्रिकाच कहते हैं। तंत्रिकाच कहा जाता है। और एक आपका होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। अगर किताब पर नहीं नाम लिखा होगा तो हम लोग नहीं क्या लिख ले, तंत्रिका का अंतिम सिरा नहीं लिखा, इसको लिख लेना भाई। सब लिखा है, तंत्रिका के अंतिम सिरा नहीं लिखा, इसको लिख लेना। तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका। ये तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र एक छोटे से पौधे की तरह दिखाई देता है। जब आप बाहर से इसको देखेंगे तो देखिए ऊपर वाला मान लो पता ही होता ही है। हाई मान लीजिए टहनी शाखा है, नीचे वाला जड़ है। एक छोटे से पौधे की तरह दिखाई देता है। तंत्रिका तंत्र मेर रज्जु में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है। और हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है सोचने समझने की क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। तंत्रिका तंत्र की जब हमारे शरीर में आवेग उत्पन्न होता है तो हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान पर हो जाते हैं। तो आप चित्र बना करके तब आप तंत्रिका तंत्र के बारे में लिख लीजिए। तंत्रिका तंत्र इधर से लिखिए। तंत्रिका ऊतक लिख सकते हैं। हमारे शरीर का सबसे प्रमुख ऊतक है। फटाफट लिखिए। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर का सबसे प्रमुख ऊतक है ना, लेकिन इसी के द्वारा हमारे अंदर, आप चित्र नहीं बना पाते तो घर बना लीजिएगा। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होती है।
शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? उत्पन्न होती है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के, तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जरूर याद कर लेना। तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से बना, जिन कोशिकाओं से बना होता है, जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सब याद होना चाहिए। आगे लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र, ऊतक या तंत्र एक ही बात है। एक छोटे से पौधे की तरह दिखाई देता है। एक छोटा सा पौधा के समान दिखाई देता है। पौधा के समान दिखाई देता है। जब हम देखते हैं ना तो एक छोटा सा पौधा के समान ही क्या होता है? दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? लिखा गया है। चित्र बना लियो ना, चित्र मिटा देते हैं, किताब में से बना लीजिए। आगे लिखे ना, हमारे शरीर से सर्वप्रथम आवेग को, हमारे शरीर से सर्वप्रथम आवेग को, अभी आप देखे थे एक चीज जो पतला पतला निकला हुआ था जिसको आप क्या नाम दिए थे, याद है? पतला पतला कितने दिए थे? और पतला पतला जो निकला था डेंड्रान लिखा गया था। डेंड्राइट है। हाँ तो वही है। हमारे शरीर से सर्वप्रथम आवेग को डेंड्राइट ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। पुनः ओकरा बाद से चार को बनाए थे तो उसका नाम याद है ना? तंत्रिकाज कहे थे ना अभी। तंत्रिकाज को देता है, फिर इसी में, फिर वहीं से वह आवेग कहाँ चला जाता है? तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा पर, तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा पर पहुंच जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे लिखना ना, यदि तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाए, यदि तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाए तो व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति कहाँ आ जाएगी? खत्म हो जाएगी। यदि तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाए तो सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति समाप्त हो जाएगी। नोट कर लो। यह तंत्रिका ऊतक, आपसे कोई पूछे तो कभी आप इसको भुलाइएगा मत कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। आप देख रहे हैं हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति कौन देता है? सोचने समझने की शक्ति अगर शरीर को कोई देता है तो तंत्रिका ऊतक है। यदि तंत्रिका ऊतक नहीं रहेगा तो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तंत्रिका ऊतक मेरुरज्जु और मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान भी करता है। तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद है ना?
तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। हालांकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वह एक छोटे से पौधे के समान दिखाई देता है। जो आप याद रखेंगे तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका तंत्र कैसे दिखाई देता है कि छोटे से पौधे के समान वो दिखाई देता है। इस तरीके से आप तंत्रिका तंत्र के बारे में बता सकते हैं। जब आप देखेंगे तो वह एक छोटे से पौधे के समान दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? तंत्रिका उत्तक या तंत्र। तो इस तरीके से तंत्रिका उत्तक का समाप्त हुआ। पाठ अब 9 के पास हम लोग चलते हैं।